जय श्री राधे और महादेव डिवाइन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आपके पार्टनर के फीलिंग्स क्या हैं, आफ्टरनून फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपके लिए मैं चेक करने वाली हूँ। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करना उतना ही क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। डिवाइन मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हील करें, जिस भी समस्या कठिनाई से गुजर रहे हैं उसका समाधान इन्हें जल्दी ही दीजिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओपनिंग एनर्जी क्या है आज? आज है ओपनिंग एनर्जी द हैंगमैन की। ओ माय गॉड, हैंगमैन। ओके, आपके पार्टनर की और आपकी जो स्थिति है वो मुझे अनरिजॉल्व दिखाई देती है, जो कि त्यों दिखाई देती है। बहुत सारे लोगों की स्थिति में और खराब हो गया हो ऐसा भी दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप एंट्रैप्ड महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपको किसी ने बांध के डाल दिया हो, जैसे कि अपनी स्वेच्छा से आप इसमें गए तो थे लेकिन और कुछ तो आपके हिसाब से हुआ नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गई हूँ। या फिर आपके मन में ये शंका आ रही है कि कहीं मैं फंस तो नहीं गई हूँ, कहीं मैं फंस तो नहीं गया हूँ, कहीं मैंने ये गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। सोज वॉन्स, जस्टिस कार्ड भी आया है। ओके, कप्स, ऑलराइट। राशियां क्या दिखाई दे रही हैं? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि की भी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तुला राशि। देखिए, आपके व्यक्ति के भाव आपके लिए इस वक्त के क्या हो सकते हैं ना। ये तो आपकी बात हुई कि भाई आप इसमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत इंट्रैप्ड फील कर रहे हो, गलती कर दी ऐसा फील कर रहे हो। आपका व्यक्ति क्या फील कर रहा है? आपका व्यक्ति बहुत इम्पेशेंट महसूस कर रहा है, बहुत ज्यादा इम्पेशेंट फील कर रहा है। ठीक है, कि इन्हें 2 लोगों में कंफ्यूज फील कर रहा हो सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके व्यक्ति बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि उनको आपके साथ जाना चाहिए कि थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहिए, या फिर अगर थर्ड पार्टी के साथ जाने का उन्होंने निर्णय ले लिया है तो थर्ड पार्टी के साथ जो गए हैं उस बात पे विचार कर रहे हैं बहुत अधिक, और अपने डिसीजन को क्वेश्चन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब कंफ्यूजन बरकरार है, ये ना आपको लेके श्योर है ना थर्ड पार्टी को लेके श्योर है। आपसे तो फिर भी चलिए एक इनका कनेक्शन इमोशनल है, थर्ड पार्टी के साथ तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मामला काफी बिगड़ चुका है। ओके, कंफ्यूजन की स्थिति में आए हैं कहीं ना कहीं, इसके लिए थर्ड पार्टी भी वजह हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी इज नॉट मेकिंग लाइफ इजियर फॉर योर पर्सन। थर्ड पार्टी इज नॉट एन अंडरस्टैंडिंग पर्सन। ओके, तो कंफ्यूज मुझे बहुत अधिक आपका व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि धीरे धीरे मध्यम मध्यम उन्हें अपने किए हुए जितने भी उनके जो करतूतें हैं, जो गलत बातें हैं, गलत हरकतें, गलत बिहेवियर, आपके साथ जो नाइंसाफी है, उसका कर्मा उन्हें मिलने लग गया है। क्योंकि आपका व्यक्ति जिस चीज के पीछे भागता रहा है, आपको छोड़ के जिसके पीछे भी गया है, जिस भी वजह से गया है ना, उस चीज ने भी उसको एकदम सही तरीके से सर्व नहीं किया है, यानी कि फायदा उन्हें वहां भी नहीं हुआ। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्योंकि अपने पार्टनर की कदर नहीं की, मैंने कहीं ना कहीं उसको बहुत अधिक तवज्जो नहीं दी, या फिर मैंने सही समय पे इंटरवीन करके रिलेशनशिप को हील नहीं किया, बेटर नहीं किया, उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, उसको कंफर्ट नहीं दिया, इसलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। और ये सच बात भी है, क्योंकि अगर शनिदेव की एनर्जी आई है, जस्टिस की एनर्जी आई है, तो कभी ना कभी तो इंसाफ होना ही था। आपके पार्टनर के साथ जो भी हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो इस चीज को डिजर्व भी करते हैं, और वो भली भांति इस चीज को जानते हैं कि वो उसको डिजर्व करते हैं। ओके, एंड वो अब खुद रियलाइज कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है, आपका व्यक्ति आपके लिए इस तरीके से टॉक्सिक रहा है कि इसने आपको या तो बिट्रे किया है, या फिर इसने आपकी हालत ऐसी कर दी दैट यू हैव बीन ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन। होता है ना, एक ब्रेक डाउन हो जाता है जिसमें आपको नहीं समझ आता, आप खुद को संभाल नहीं पाते, होल्ड अप नहीं कर पाते, और बस गिरते ही चले जाते हो धड़ाधड़ धड़ाधड़। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि दिखाई देती है कि बहुत टूट चुके हो आप। ओके, बहुत हद तक आप मतलब अब तो फिर भी शायद ठीक हो गए, लेकिन कुछ समय आपने ऐसा भी देखा है, अभी से कुछ समय पहले की बात मैं कर रही हूँ, कि जहाँ पे खाना पीना, खुद को होल्ड अप करना, दिन के दिनचर्या के सारे काम ठीक से करना, लोगों के साथ एक प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन में जाना आपको बहुत बहुत मुश्किल लग रहा था, और आप इनमें से मैक्सिमम चीजों को कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो सैबोटाजिंग है,
जो आपका व्यक्ति आपको टॉक्सिकली बहुत कंट्रोल करता है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, पास्ट में भी इसने बहुत टॉक्सिकली आपको कंट्रोल किया है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता है, अभी भी नहीं छोड़ना चाहता है ये व्यक्ति आपको, लेकिन ये आपको अपने हिसाब से पूरी तरीके से ढालना चाहता है। ओके, जितना ये चाहे आप उतने सवाल पूछें, जब ये चाहे तब आप कॉल करें, जैसा चाहे आप वैसा बोलें, और इन्हें किसी भी सूरत में आप क्वेश्चन ना करें, यानी कि मेरी लाइफ को डिफिकल्ट मत करो, ऐसा इनका इंटेंट रहा है। तो इसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने जहां पॉसिबल हुआ, जहां जरूरत इनको लगी, इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया है। ओके, ये मैनिपुलेशन आपने काफी समय तक झेला भी है, ऐसा दिखता है कि भाई आपने बहुत समय तक इस मैनिपुलेशन से पुटअप भी किया है, लेकिन अभी ये मैनिपुलेशन आपको हजम हो नहीं रहा है, और जिसकी वजह से, क्योंकि अब आप बोल रहे हो, क्योंकि अब आपने जिसको कहते हैं कि विद्रोह करना शुरू कर दिया है, इसलिए ये हो रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लैशेस बहुत बढ़ गए हैं। क्लैशेस तब तक नहीं हुए जब तक आप इस चीज को बर्दाश्त करते रहे। अब आपने नहीं किया है तो डिसएग्रीमेंट हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और अब जो आप पहले संभाल लिया करते थे, अब आप वो संभाल नहीं रहे हो। अब आप कह रहे हो नहीं भाई, ऑल आउट वॉर यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, जहाँ पे आपने भी लगता है कि छेड़ ही दिया है कि नहीं, इससे ज्यादा मुझसे सहन नहीं होगा। अब इसकी वजह से जो एनर्जी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में, वो एनर्जी दिखाई दे रही है एक दूरी की, जिसको आप दोनों ही पूरा करना चाहते हो। आप भी इस तरफ से बढ़ना चाहते हो, ये भी इस तरफ से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग के ब्रिज को पार करना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। टूट गया है बीच में, जैसे कि कुछ ऐसा लग रहा है। दूसरी बात है, आप ऐसा फील कर रहे हो, और आपका व्यक्ति तो डेस्परेट फील कर रहा है क्योंकि उसको वापस आना है आपके पास, लेकिन आप कैसा फील कर रहे हो? आप फॉर अ चेंज, बहुत समय के बाद ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल डेस्परेट फील नहीं कर रहे हो। अब आपको लग रहा है ठीक है, नई बात की 2 दिन ठीक है, पहले तो 2 दिन नई बात करते थे तो आप बिल्कुल मतलब हैंग्ड मैन ही हो जाते थे। आपको ऐसा लगता था कि बस जीवन में ना कोई रस है, ना आसपास कुछ भी अच्छा घट रहा है, ना ही कुछ वर्थ लिविंग है, आपको ऐसा लगने लग जाता था। लेकिन अभी क्या है ना, अभी आपने इस चीज को ओवरकम किया है। ओके, ओवरकम भी किया है आपने इस चीज को, और आपने खुद को सेटल डाउन भी किया है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, दिस कैन बी, मतलब मैं जी सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, 2-4 दिन बात नहीं भी होगी, आई कैन हैंडल इट। ओके, इसके लिए आपने कहीं ना कहीं इसके लिए मुझे लगता है कि आपने एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट किया है अपना। मे बी आप बुक्स का सहारा ले रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी हॉबी का सहारा ले रहे हो, या फिर आप पुराने दोस्तों से मिल रहे हो जिनको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया था इस व्यक्ति की वजह से, या शायद अपने करियर पे फोकस कर रहे हो जिसपे बहुत समय से नहीं किया। कई लोगों का तो करियर डाउनहिल चला गया सृष्टि की वजह से, क्योंकि अभी फोकस ही नहीं किया। आपका भी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड ऐसी रही है आपकी कि आपने इस चीज पे फोकस ही नहीं किया। ठीक है, आपका व्यक्ति सोच रहा है कि उसने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने का जो निर्णय लिया था, या जो उसने आपको डिच करने का या ड्रॉप करने का डिसीजन लिया था, या कैंसिल करने का डिसीजन लिया था, वो उसने इमोशनल डिसीजन लिया था, और बहुत ही नी जर्क रिएक्शन था वो। यानी कि ये इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने ओवर इमोशनल होकर वो डिसीजन लिया, जबकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको अपनी भावनाओं पे काबू करके आपके साथ बैठ के शांति से बात करनी चाहिए थी। ओके, और ये व्यक्ति यूनियन चाहता है अब। ओके, उस इमोशनल डिसीजन को ये व्यक्ति अंडू करना चाहता है। देखो, अंडू तो कर नहीं सकता, जो हो गया सो हो गया, लेकिन इसको हील करना चाहता है आपके लिए, और यूनियन भी चाहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप इंट्रैपमेंट से डर रहे हो, यानी कि आप नेगेटिव पैटर्न से डर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में वापस जाती हूँ या जाता हूँ, ये व्यक्ति मुझे मनाने जब आता भी है, तो फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार ना आप घबरा रहे हो इसको दोबारा से शुरू करने में, क्योंकि आप दोबारा से हर्ट होने से डरते हो। ओके, वैसे डरते तो आप ऐसे नहीं हो, डरपोक इंसान तो आप नहीं हो, लेकिन इस बार क्या है ना, आप डर रहे हो हर्ट होने से, दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते। ओके, क्योंकि आपको पता है कि हर्ट होने के बाद जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है। उसको झेलना, उसमें से निकलना, अपने आप को नॉर्मल करना, फिर दुनिया के साथ जुड़ना, लोगों के साथ जुड़ना, अपने काम में वापस जाना, बहुत अपहिल टास्क होता है। तो आप डर रहे हो, मतलब होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो है आपकी सिचुएशन इस टाइम पे। जिन लोगों के पार्टनर ने उन्हें चीट किया है, वो लोग अपने पार्टनर पे दोबारा भरोसा नहीं कर पा रहे। चाहे पार्टनर ने माफी भी मांग ली है, लेकिन आपसे भरोसा नहीं हो पा रहा है। आप अभी भी पास्ट में जी रहे हो, आप अभी भी उसी चीज को बार बार याद करते रहते हो कि आखिर ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकता है, और आपको ये शंका भी है कि अगर इसने आज मेरे साथ ऐसा किया तो आगे भी करेगा। लेकिन आपका व्यक्ति ये नहीं सोच रहा है। आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो माफी डिजर्व करता है। आपका व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर ये मुझे माफ कर दे तो मैं आगे इस चीज को और सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा। ओके, मुझे आपका पार्टनर प्रयासरत तो लगता है, ऐसा नहीं है कि उसकी इंटेंशन प्रयास करने की नहीं है, लेकिन उसको इन शब्दों में पिरो के जो बातें कहनी चाहिए आपसे, वो अभी नहीं कह पा रहा है। ओके, नहीं कह पा रहा है, या ये कह लीजिए कि
सही समय नहीं आया है अभी कि वो इस चीज को चैनलाइज कर सके, इस चीज को आगे प्रोपल कर सके, ये उससे अभी नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन वो आपके साथ एक ओपन माइंडेड डिस्कशन चाहता है, आपके साथ एक ओपन एंडेड डिस्कशन चाहता है, आपको स्पेशल फील कराना चाहता है, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपको पहले जैसी एनर्जीज में वापस लेके आना चाहता है कि मैं थोड़ी सी अच्छी मशी मशी बातें करूंगा तो शायद मान जाएगी। ओके, तो हो सकता है आपको ऐसे थोड़ा सा रिझाने की कोशिश करे, मैसेजेस रोमांटिक भेजने की कोशिश करे, इस तरह के मैसेजेस भेजने की कोशिश करे कि आप ना ही ना कर पाओ। ओके, क्योंकि इसको पता है कि आपको कैसे मनाना है, दैट दिस पर्सन हैज लर्नड। तो उस तरह के कुछ इमोशनल तिगड़म ये व्यक्ति लगाने करके आपको इमोशनल करने की कोशिश कर सकता है। ओके, दूसरी बात है, एक और चीज जो मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति डेस्परेट बहुत ज्यादा है इस टाइम पे, यानी कि अभी हो जाए बस आपसे बात, बस अभी हो जाए सब कुछ, बस अभी आप मान जाओ, बस अभी सब ठीक हो जाए। इतना समय खराब होने में लगा है तो कुछ समय ठीक होने में भी लगेगा, क्योंकि इससे खराब होने करने में भी समय नहीं लगा है और अब ठीक करने में भी समय लगाना नहीं चाहता है। बस बस मान जाओ, बस आप मान जाओ, बस अब तो साथ में आ जाओ। इस तरह की एनर्जी आपके व्यक्ति की दिखाई दे रही है। ये उनकी आफ्टरनून फीलिंग्स थी। ओके, अब मैं आपसे लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस की फीलिंग में मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर लिया है। हर हर महादेव।